तो हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि बढ़िया होंगे। तो हमने लास्ट दो क्लास में जो हमने अभी तक पढ़ा वो हमने देखा कि फ्रैक्शन को हम देख रहे थे कि फ्रैक्शन को किसे बदल रहे थे हम? परसेंटेज में बदल रहे थे। किसमें? हम फ्रैक्शन को किसमें? परसेंटेज में बदल रहे थे। ठीक है, लास्ट दो क्लास में हमने यही देखा कि ये भिन्न को प्रतिशत में भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदला जाता है। ठीक है, तो लास्ट दो क्लास में हमने ये जिक्र किया इसका। ठीक है, हमने देखा। ठीक है, हमने क्या कैसे बदल रहे थे? अगर कोई भिन्न था तो हम उसको क्या कर रहे थे? परसेंटेज में बदल रहे थे। क्या कर रहे थे? परसेंटेज में। कोई भिन्न है, उसका एक मल्टीपल ही है, तो हम क्या कर रहे थे? एक की जगह क्या कर रहे थे? एक की जगह हम परसेंटेज बदलने के लिए एक हटाइए 100 से मल्टीप्लाई कर रहे थे और परसेंटेज का साइन लगाए थे। अभी तक हमने क्या देखा? ये पढ़ा। ठीक है, कोई भिन्न था तो अब भिन्न को हम परसेंटेज में बदलने के लिए एक तो सबका मल्टीपल होता है, तो एक की जगह क्या कर रहे थे हम? 100 100 लगा रहे थे और परसेंटेज का साइन लगा रहे थे। ठीक है, इस विधि का प्रयोग करके हम फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदल रहे थे। ठीक है, अब जो हम आज की क्लास में देखेंगे, हम आज हम इसका रिवर्स पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलेंगे। ठीक है, अब हम पहले क्या बदल रहे थे? हम ये भिन्न को प्रतिशत में बदल रहे थे, लेकिन अब जो है हम प्रतिशत को भिन्न में बदलेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं कैसे बदलते हैं। प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलते हैं, परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे बदलते हैं। हमने आपको लास्ट क्लास सेकेंड लास्ट क्लास में बताया था, दूसरे क्लास में 1% जो होता है, अगर 1% की बात कर रहे हैं तो हम सपोज किसकी बात कर रहे हैं? हम 100वें भाग से पहले भाग की बात कर रहे हैं। 100 भाग में भाग की बात कर रहे हैं। मतलब 100 भाग कोई है, हम अगर उसके एक भाग की बात करें तो वह 1% कहलाएगा। ठीक है, ये हमने देखा था। ठीक है, अगर हम आपसे कहें कि अगर 1% 1/100 कहला रहा है, तो ये x% का कितना वैल्यू होगा? x% का कितना वैल्यू होगा? x% का कितना वैल्यू होगा? तो आप देख रहे होंगे कि एक जो है, अगर एक में x का मल्टीप्लाई किया जाए, तो x% हो जाएगा। तो अगर जब ये जो है, अब क्या है? ये x% क्या है? एक का क्या है? x गुना है। x जो है एक का क्या है? x गुना है। तो हम अगर इसका भी x गुना कर दें, x का मल्टीपल कर दें इसमें, तो ये x% का वैल्यू नहीं निकल जाएगा? आप कहेंगे जी बिल्कुल निकल जाएगा। अरे 1% के बटे 100 के बराबर है, तो 1% जो है ये x बाई 100। ठीक है, अरे x का मल्टीपल तो सब रहता है ना, x का मल्टीपल सब रहता है। x का मल्टीपल तो एक हमेशा रहता ही है। y का मल्टीपल एक है, z का मल्टीपल एक है। तो अरे y में एक का मल्टीप्लाई करेंगे y होगा, x में एक का मल्टीप्लाई करेंगे x ही होगा, z में एक का मल्टीप्लाई करेंगे तो z ही होगा। कोई भी x y z कोई भी ले लीजिए, b में एक का मल्टीपल करेंगे, गुणा करेंगे तो b ही होगा। तो एक तो सबका मल्टीपल है, एक तो सबका मल्टीपल है। ठीक है, इसी तरह आपका x जो है, x को x इंटू 1% लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? आप कहेंगे जी बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यही चूज तो हम किया है।
यही चीज़ तो हमने किया है, ठीक है, यही चीज़ तो हमने किया है, ठीक है, ये चीज़। तो यक्स जो है, तो यक्स, ठीक है, दरअसल दोस्तों देखिए, ये परसेंटेज जो है, ये परसेंटेज का जो, सॉरी सॉरी, परसेंटेज का जो हम साइन लगा रहे हैं, परसेंटेज का जो हम साइन लगा रहे हैं, ये साइन जो है परसेंटेज का, ये परसेंटेज का जो साइन है, ये है क्या, इसको आप समझ क्या रहे हैं। ये जो परसेंटेज जो है, ये परसेंटेज का जो चिन्ह दिख रहा है आपको, ये कुछ है नहीं, ये जो है 1/100 को लिखने का ये 60 चिन्ह है। 1/100 को दर्शाने का ये एक चिन्ह है, ये एक साइन है। ये 0.01 को दर्शाने का एक साइन है, सिंबल है, चिन्ह है ये परसेंटेज। 1/100 को न लिखकर, 1/100 को न लिखकर हम क्या करते हैं, उसके साथ परसेंटेज का साइन लगा देते हैं। अगर किसी चीज़ के साथ, अगर किसी चीज़ के साथ परसेंटेज का साइन लगा है, तो जैसे अगर y% लिखा है, तो ये समझिए कि y इंटू 1/100, ठीक है। अगर z के साथ परसेंटेज साइन लगा तो क्या है, z इंटू 1/100, ठीक है। जैसे अगर 50% के साथ साइन लगा तो क्या समझिए उसको, 50 इंटू 1/100, मतलब अगर किसी चीज़ के साथ साइन लगा है, ठीक है, परसेंटेज का, तो परसेंटेज का मतलब भी समझिए, साइन का मतलब 1/100। क्लियर है, ठीक है, ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए आपको, ठीक है। अब देखिए, ये चीज़ क्लियर हो गया। तो अब हम आपसे अगर पूछें, तो बात वही, एक्स परसेंट को कैसे लिख सकते हैं, ये देखिए, जैसे एक्स को हमने बताया आपको, एक्स इंटू 1% लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। एक तो सबका मल्टीपल है, एक के साथ हम परसेंटेज का साइन लगा दिए, ठीक है। अब देखिए एक्स, अभी हमने बताया कि एक्स 1% जो है किसके बराबर है, 1% किसके बराबर है, 1% जो है आपका किसके बराबर है, 1/100। आप कहेंगे 1/100, जी बिल्कुल 1/100 के बराबर है, ठीक है। तो x% का मतलब ये हुआ आपका x इंटू 1/100, ठीक है। ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए, परसेंटेज, ये चीज़ आपका क्लियर होना चाहिए। किसी चीज़ परसेंटेज को अगर आपको हटाना है, परसेंटेज को अगर आपको भिन्न में बदलना है, तो किसी चीज़ के साथ अगर परसेंटेज का साइन लगा है, तो परसेंटेज की साइन को हटाना है, उसके साथ आपको 1/100 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। क्या करना है, परसेंटेज के साइन को हटाइए, 1/100 से मल्टीप्लाई करिए, ठीक है, कोई भी चीज़, ठीक है। परसेंटेज का साइन हटाइए, 1/100 से गुणा करिए, 1/100 से गुणा करिए, ठीक है। अब जैसे एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन लिखिए, 16% का हमको फ्रैक्शन वैल्यू बताइए, आप भिन्न बताइए, कितना भी होगा फ्रैक्शन, भिन्न मान बताइए आप 16% का, 16% का हमको वैल्यू बताइए, कितना होगा, फ्रैक्शन वैल्यू बताइए कितना होगा, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए कितना होगा। तो आप कहेंगे सर अभी तो आपने बताया कि 16 अगर है, तो उसके साथ हम क्या कर सकते हैं, एक का गुना कर सकते हैं, एक का गुना कर सकते हैं, एक सबका मल्टीप्लाई होता है, एक सबका मल्टीप्लाई होता है। तो 16 इंटू 1, 16 ही होगा, परसेंटेज का साइन लगा ही है। तो आपने कहा है कि परसेंटेज 1% जो है हमेशा क्या होता है, 1% जो होता है हमेशा क्या होता है, 1/100 के बराबर होता है, 1/100 के क्या होता है, बराबर होता है। अब इसको काट लीजिए, किससे, 4 से काटिए, 4 चौक को 16, 4 25 25, तो ये आपका वैल्यू निकल के आया 4/25,
ठीक है, ये आपका वैल्यू निकल के आया 4/25। ठीक है, अब ऐसे एक और क्वेश्चन बताइए। अब आप बताइए 15:5/8% का वैल्यू बताइए। अब आप कहेंगे सर जी बिल्कुल बता देंगे। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना होगा, 15 × 8 = 120 + 5 125/8%। अब इसको परसेंटेज आपको बनाना है, तो आप कहेंगे जी बिल्कुल बना देंगे। आपने कहा परसेंटेज को हटाइए, 1/100 से मल्टीप्लाई करिए। ठीक है, बिल्कुल करके बताइए। परसेंटेज को हटाइए, 1/100 से मल्टीप्लाई करिए। अब काटिए इसको, 25 से काटिए, 25 25 125, 25 चौको 100, 5 8 चौको 32, इतना आ रहा है। ठीक है, इतना आ रहा है, 5/32 इसका वैल्यू आ रहा है। लेकिन दोस्तों ये जो चीज़ आप कर रहे हैं, ये तो हो गए मजदूरी वाली काम, ये तो हो गया आपका मजदूरी वाली काम। इससे काम चलने वाला बिल्कुल नहीं है। तरीका यही है, तरीका यही है। आंसर भी आपका सही है, आंसर भी आपका सही है। लेकिन अगर एग्ज़ाम में ऐसा क्वेश्चन कर दे, पूछ ले, तो ऐसे विधि से आप जब लगेंगे फ्रैक्शन को निकालने, तो टाइम ज़्यादा हो जाएगा, टाइम ज़्यादा हो जाएगा, क्वेश्चन छूट जाएंगी आपकी। तो चीज़ें शार्ट में करिए, ठीक है, स्मार्ट तरीके से करिए। तो अब आप जो है, अब कहेंगे कैसे करें, तो अब जो है हम जो बताने जा रहे हैं तरीका, अब हमने जो आपको पिछले क्लास में रटाया हुआ है 1 से लेकर 24 तक, ठीक है, फ्रैक्शन का स्टैंडर्ड परसेंटेज, ठीक है, अब उसके मदद से, उसका यूज करके, अब ये बड़े बड़े जो भी प्रतिशत है, परसेंटेज है, उसको हम फ्रैक्शन में बदल देंगे। ठीक है, अब जैसे देखिए हम इसी को अब कितने आसानी से बदल देंगे। देखिए जैसे यही है, ये 16% है आपका, ये है। अब देखिए तरीका, जैसे देखिए ये आपका 16% था, ठीक है, ये आपका 16% था। ठीक है, अब 16% का वैल्यू, ठीक है, अब आपने याद कर रखा होगा, हमने याद कराया होगा आपको, 4% का वैल्यू हमने आपको बता रखा है कितना। तो आप कहेंगे जी सर बिल्कुल, 1/25 हमने याद कर रखा है, 1/25 हमने याद कर रखा है। तो दोस्तों क्या आप देख रहे हैं कि 4 जो है ये 16 का कितना गुना है, 4 गुना है। ये 16 जो है, 16 जो है 4 का कितना मल्टीपल है, 4, 4 का मल्टीपल है। अरे 4 चौको 16, 4% हो जाएगा, ये 4 गुना है कि नहीं 16। ठीक है, तो अगर हम दोस्तों इसका भी 4 गुना कर दें, 1/25 का 4 गुना कर दें, तो 16% का वैल्यू नहीं निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा। तो अगर 1/25 में 4 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4/25। देखिए कितना आराम से निकल गया, पीजीबी में निकल गया 4/25। ये तरीका होता था दोस्तों स्टैंडर्ड फ्रैक्शन का, जो स्टैंडर्ड परसेंटेज जो हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। जो दोस्त नया देख रहे होंगे, जो स्टूडेंट इस वीडियो पे को देख रहे होंगे, अगर पिछला लेक्चर नहीं देखे हैं, पिछला क्लास नहीं देखे हैं, तो वो क्लास देख लें। ठीक है, उससे ये क्लास उनको ज़्यादा समझ में आएंगे। ठीक है, अब देखिए ये आसानी से निकल गया। ठीक है, अब ऐसे ऐसे एक क्वेश्चन और लिखिए, लिखिए 42.84%, 42.84% का वैल्यू बताइए। 42.84% स्टैंडर्ड फ्रैक्शन परसेंटेज का यूज करके बताइए कितना आ रहा है, तुरंत बताइए, 1 सेकंड में बताइए, 1 सेकंड में वैल्यू बताइए इसका। 42.84%, 42.84% का वैल्यू बताइए। ठीक है, अब देखिए, अब कहेंगे ये कैसे करें, तो
अब देखिए हमने आपको ध्यान से देखिए, ये आपको याद कराया होगा हमने 1/7 का वैल्यू, 1/7 का वैल्यू कितना था? 14.28%। कितने का? 1/7 का। ये हमने याद कराया आपको। ये आप अप्रॉक्स वैल्यू है, मतलब नियर अबाउट 14.28%। तो आपको दिख नहीं रहा है ये 14×42, ये इसका 3 गुना है, ये उसका 3 गुना है, 3 का मल्टीपल है। अरे 14×42, 28×84, मतलब उसी का नियर अबाउट। ठीक है, ये 3 गुना है। तो हम अगर इसका 3 गुना कर दें, इसका 3 गुना कर दें तो इसका वैल्यू नहीं जाएगा? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल निकल जाएगा। तो इसका 3 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? अरे 1/7 है, 3 गुना करेंगे 3/7, आंसर। ये चीज़ आंसर हो गया। अब इसी तरह एक अगला क्वेश्चन करके बताइए, अगला क्वेश्चन करके बताइए, अगला क्वेश्चन करिए। ये करिए 44.44%। इसका वैल्यू बताइए 44.44% का। अब कहेंगे ये कैसे करें? अब देखिए हमने आपको याद कराया होगा 11.11% किसका वैल्यू होता है? 1/9 का। होता है कि नहीं होता है? 1/9 का। तो आप देख नहीं रहे हैं, ये है इसका कितना गुना है? 4 गुना है कि नहीं है? ये इसका 4 गुना है कि नहीं है? तो हम इसको, इसके वैल्यू को भी क्या करेंगे? 4 गुना कर देंगे। तो 4 गुना करेंगे कितना होगा? 1/9 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4/9 होगा कि नहीं होगा? बस स्टैंडर्ड परसेंटेज जो है 1 से लेकर 24 तक, इसको तो आप याद ही कर लीजिए। अब कहेंगे नहीं याद हो रहा, तो बस इसी तरह प्रैक्टिस करते रहिए। प्रैक्टिस आपको इसलिए कराया जा रहा है कि चीज़ें, सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाए, ताकि कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, अब नहीं आ पा रहा है आपको, तो ये प्रैक्टिस से आएगा दोस्तों। ये जो चीज़ें हम कर रहे हैं ये प्रैक्टिस से आएगा, एक बैग नहीं आएगा आपको। ये प्रैक्टिस करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए। ठीक है, प्रैक्टिस करते रहिए। प्रैक्टिस से सारी स्टैंडर्ड फ्रैक्शन का जो परसेंटेज वैल्यू है वो भी आपको याद हो जाएंगी, और ये चीज़ें भी आप आसानी से कर ले जाएंगे। अब एक वैल्यू और बताइए, 55% का बताइए कितना होगा? 55% का फ्रैक्शन वैल्यू बताइए कितना होगा? तो आप देख रहे होंगे हमने आपको बताया है 5% जो है, क्या 5%, 5% किसका वैल्यू है? 1/20 का, 1/20 का। तो आप देख रहे हैं इसी का ये 11 गुना नहीं है, 11/55 नहीं है, 11 11 गुना नहीं है। ये 55 जो है 5 का 11 गुना नहीं है। आप कहेंगे हाँ ये तो 11 गुना है ही है। तो हम इसके वैल्यू को भी क्या करेंगे? 11 गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 11/20 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह 11/20 आ जाएगा। अब आप एक वैल्यू और लिखिए, बताइए 18.75, 18.75 का बताइए, 18.75 का बताइए, 18.75 का। अब देखिए ये जो है हमने आपको याद करा रखा है। अब ये दोस्तों सब आपको प्रैक्टिस से आएगा। ठीक है, अब जितना आप पहली तो चीज़ें आपको दिमाग में 1 से 24 तक स्टैंडर्ड परसेंटेज का रहना ही चाहिए। स्टैंडर्ड परसेंटेज का 1 से 24 तक जो भी है फ्रैक्शन वैल्यू, जो डिसिमल में आपको लिखाया गया है, याद कराया गया है लास्ट क्लास में, वो सारी चीज़ें पहले आप दिमाग में रखिए, उसको लिख लिख कर एकदम दिमाग में फीड करिए, और फिर उसके बाद प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, सारी चीज़ें प्रैक्टिस इसीलिए कराई जानी कि आपको दिमाग में सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। ठीक है, अब देखिए हमने आपको याद करा रखा है 6.1/4 का जो वैल्यू हमने आपको बताया रखा है, 1/16 का, 1/16 का वैल्यू हमने बता रखा है आपको 6.25%, 6.25%। तो आपको ये चीज़ तो क्लियर होगा, ये 6.25 का 3 गुना 18.75 होगा, इसी का 3 गुना है। तो हम इसके वैल्यू को भी क्या करेंगे? 3 गुना कर देंगे। इसके वैल्यू को भी 3 गुना, अरे 3 गुना में पूछा गया है तो वैल्यू को भी 3 गुना कर देंगे, तो कितना हो जाएगा? 3/16, 3 एक अन्य 3, 3/16 इसके वैल्यू, यही चीज़। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन करिए, अगला क्वेश्चन लिखिए, अगला क्वेश्चन आप लिखिए 46.66%, 46.66% लिखिए।
46.66%, 46.66%, 46.66%, 46.66% लिखिए। 46.66% का वैल्यू बताइए आप दोस्तों, 46.66 का वैल्यू बताइए। अब आप कहेंगे ये कैसे बताया, ये तो हमने किया नहीं। अब देखिए इसको कैसे करेंगे, आपको कुछ कोई वैल्यू नहीं दिख रहा होगा तो इसको देखिए कैसे करेंगे। अब इसको तोड़िए दोस्तों, अगर आपको किसी का वैल्यू नहीं दिख रहा है ना, अगर आपको लग रहा है कठिन है तो उसको तोड़ के भी कर सकते हैं। अगर किसी चीज़ का, इसलिए कह रहे हैं आपको जब स्टैंडर्ड परसेंटेज याद रहेगा तो आप ये सारी चीज़ें ये देख के आपको दिमाग में आ जाएगा सारी चीज़ें। अब आपको दिख रहा होगा 6.66% यहाँ पे इसी में, तो आपको दिमाग में तुरंत आना चाहिए तो 101/15 का ये वैल्यू है, ठीक है। तो अगर हम इसको ये 40% को अलग कर लें प्लस 6.66% को अलग कर लें और 40% का वैल्यू निकाल कर और 6.66% का वैल्यू निकाल कर, इसका वैल्यू निकाल कर, इसका वैल्यू निकाल कर, दोनों के वैल्यू को जोड़ दें तो आ जाएगा इसका वैल्यू। तो अरे तो करना वही तो है, वही तो करना है आपको, दूसरी चीज़ क्या करना है आपको, ठीक है। करिए। अब 1/40 जो है, अब आपने याद कर रखा है 1/20, 1/20, 1/20 जो है, 1/20 कितने 1/20 आपका 1/5 20% जो है दोस्तों, सॉरी 20% जो है आपका 20% जो है 1/5 के बराबर है। 20% जो है 1/5 के बराबर है। 1/5 फ्रैक्शन का 20% होता है, ठीक है। अगर 1/20% होता है तो 40% किसके बराबर हो जाएगा, तो क्या होगा, ये इसी का दूना है तो हम इसका दूना कर देंगे तो 2/5, 2/5 40% किसके बराबर है, 2/5 का। तो 40% का वैल्यू आ गया 2/5। 6.66% का वैल्यू आपको याद कराया गया है 1/15%, 1/15%, ठीक है। अब इस दोनों को जोड़ दीजिए तो दोनों का एलसीएम जो होगा कितना आ जाएगा, 15। दोनों का एलसीएम आ जाएगा 15। एलसीएम में लेना है तो ये 15 है तो इसका 3 का क्या करिए, मल्टीप्लाई कर दिए। 3 में दोनों का मल्टीप्लाई कर दिए, हर ही तो बराबर करना है, 3 का मल्टीप्लाई कर दिए 15 हो गया। ये तो आपका हो गया 3 दूनी 6 1 7, 7/15, ये आपका आंसर हो गया। ये चीज़ आपका आंसर हो गया, ठीक है। अब देखिए, अब अगला क्वेश्चन करिए, अगला क्वेश्चन करिए, लिखिए 68 सही 1/3%, 68 सही 1/3%, 68 सही 1/3% का वैल्यू बताइए। 68 सही 68 सही 1/3% का वैल्यू बताइए, ठीक है। अब आपको 68 किसी का मल्टीपल तो दिख नहीं रहा है, 12 25 60 क्या चीज़, दिमाग दौड़ाइए, ठीक है। अब देखिए इसको कैसे करेंगे, इसको भी तोड़ लीजिए। अब हमने आपको याद करा रखा है 1/12, 1/12 का हमने आपको परसेंटेज वैल्यू बता रखा है 8 सही 1/3%, ये चीज़ हमने आपको बता रखा है। तो इसमें 8 सही 1/3 तो दिख रहा है आपको, 8 सही 1/3 दिख रहा होगा, ठीक है। अगर हम इसको तोड़ लें, 60% को अलग कर लें प्लस 8 सही 1/3 को अलग कर लें, ठीक है। अब 1/20, 20% 1/5 के बराबर है, 1/5 के बराबर है 20%, तो 60%, 60% जो है ये 3/5 के बराबर नहीं होगा। आप कहेंगे जी बिल्कुल, तो ये 60% का वैल्यू 3/5 हो गया। 8 से 1/3% जो है 1/12 के, 1/12, ये तो हमने आपको याद करा रखा है। अब ये दोनों का आपका एलसीएम कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो अब इसमें कितना हो जाएगा, 12×5 = 60, तो ये हो जाएगा आपका 12×3 = 36, ऊपर 36 प्लस इधर 12×5 = 60 प्लस 5, ठीक है। अब ये आ गया आपका
36 5 41, 36 5 41, 36 5 41, 36 5 41 बटे 60, 41 बटे 60। ठीक है, ये वैल्यू हो गया आपका। ये रहा आपको दोस्तों परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना। ठीक है, परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना, ये हमने आपको अभी कुछ चीज़ें सिखाया। ठीक है, अब अगला एक क्वेश्चन और लिखिए। एक क्वेश्चन और लिखिए। 31.11% का वैल्यू बताइए दोस्तों, वैल्यू बताइए। अब इसको कैसे करेंगे? अब आपको इसको करिए, इसको भी तोड़ लीजिए, इसको तोड़ लीजिए कितने में, ये हो जाएगा आपका, इसमें तोड़ लीजिए 20%। अब देखिए हम क्यों तोड़ रहे हैं, अगर 20 हम इसमें से अलग कर लें तो बचेगा कितना, 31 में 11 बचेगा, तो 11.11%, तो 11.11% हमने आपको याद कराया रखा है किसका वैल्यू है, 1/9 का, इसलिए हम तोड़ रहे हैं इसको। 20% प्लस 11.11%। ठीक है, अब 20% का जो वैल्यू होगा आपका याद होगा 1/5, 11.11% जो है इसका वैल्यू क्या है, 1/9। ठीक है, 9। अब दोनों का एलसीएम ले लीजिए, कितना आ जाएगा आपका 45, और इसमें क्या हो जाएगा आपका 9 प्लस इधर 5, 9 5 14/45, ये आपका आंसर हो गया। ठीक, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, अब जो है अभी तक हमने देखा क्वेश्चन जो है ये 100 से अभी कम देखा हमने, जो भी था ये 100 से कम परसेंटेज वालों को हमने देखा। अब जो भी है, अब 100 से ज़्यादा परसेंटेज को भी फ्रैक्शन में हमको बदलना आना चाहिए दोस्तों। ठीक है, बदलना आना चाहिए। अब देखिए उसको कैसे बदलते हैं, जैसे एक क्वेश्चन करिए इसमें, जैसे हमने आपको करा रहा 116 सही 2/3%। ठीक है, अभी तक हमने 100 से कम वालों को देखा, अब 100 से ज़्यादा वालों को कैसे करेंगे देखिए। अब इसमें देखिए 116 सही 2/3% का वैल्यू हम आपसे पूछ रहे हैं, बताइए। ठीक है, अब देखिए, अब इसको भी अब देखिए, अब तोड़ना आना चाहिए। अब इसमें तो आपको तोड़ना आना चाहिए। ठीक है, अब देखिए, अब इसको तोड़िए। अब आपको दिख रहा होगा 16 सही 2/3%, तो 16 सही 2/3% दोस्तों हमने आपको याद करा रखा है किसका वैल्यू है, 1/6 का वैल्यू है। किसका वैल्यू है, 1/6 का वैल्यू है, ये आपको याद रख कराया हमने 1/6 का। 16 सही 2/3% या 16.66%, ये चीज़ हमने आपको याद करा रखा है। तो इसको अब तोड़ लीजिए। ठीक है, इसको क्या करिए, 100% को अलग कर लीजिए, प्लस 16 सही 2/3% को अलग कर लीजिए। ठीक है, अब 100 जो है किसके बराबर है, हम आपको बताया है, स्टार्टिंग में बताया है 100% जो है किसके बराबर है, एक के बराबर है। किसके बराबर है, ये 100 जो है हमेशा एक के बराबर है ये। ठीक है, 100 जो है हमेशा एक के बराबर है। 16 सही 2/3% जो है ये किसके बराबर है, 1/6 के बराबर है। इसमें 6 करने, इसमें इसमें मल्टीप्लाई कर दिए, 6 करने 6, 6 1 7, 7/6%। ठीक है, 7/6% ये इसका वैल्यू आ गया। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन करके बताइए। अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन लिखिए, 528.56%, 528.56%। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है आपका 528.56%।
इसका हमको फ्रैक्शन वैल्यू बताइए कितना आ रहा है, भिन्न में इसका मान चेंज करके बताइए कितना आ रहा है। अब देखिए, अब इसको तोड़िए, अब इसको कितने में तोड़ सकते हैं, इसको 500 प्लस 28.56%। 500 को अलग कर लिया, 28.56 को परसेंट को अलग कर लिए। अब 500 दोस्तों आप जान रहे हैं, एक जो है हमेशा 500% है, ठीक है। एक जो है कितना 100% के बराबर है, तो 500% किसके बराबर होगा, 5 के बराबर होगा। 100% जो है 1 के बराबर है, हमने पहले ही बता रखा है आपको। तो 500% किसके बराबर होगा, 5%, 5 के बराबर होगा। प्लस अब ये देखिए 28.56%। अब दोस्तों हमने आपको याद करा रखा है 1/7 का जो परसेंटेज वैल्यू है कितना है, 14.28%। 14.28%, ठीक है। तो इसी का तो दूना है, इसी का तो दूना है ये, इसी का अगर दूना करेंगे तो 14 दूना 28, 28.56% आ जाएगा। तो 28.56%, तो इसका हम कितना आ जाएगा फ्रैक्शन वैल्यू 2/7। इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना आ जाएगा 2/7। इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, 7×5 35, 35×2 37/7। ये आपका फ्रैक्शन वैल्यू हो गया, ठीक है। तोड़ तोड़ कर निकालिए आराम से, इजी वे में हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब अगला क्वेश्चन लिखिए। ये प्रैक्टिस इसलिए कराया जा रहा है दोस्तों, प्रैक्टिस ऐसे करते रहेंगे आप तो सारी चीज़ें जितने भी स्टैंडर्ड फ्रैक्शन है आपको, तो सारी चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। जब ये सारी चीज़ें आपकी याद हो जाएंगी, सारी चीज़ें ये सब क्लियर हो जाएंगी, तो जब क्वेश्चन कराया जाएगा तो वहाँ आपको आसानी होगी, क्वेश्चन को आप इजी वे में कर पाएंगे, ठीक है। और शॉर्ट टर्म में कर पाएंगे आप, नहीं तो क्वेश्चन को लेंदी लिख चले जाएंगे, ठीक है। इसलिए ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस कराई जा रही हैं, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन आप करके बताइए। 218 सही 2/11%, 2/11% का वैल्यू बताइए। अब इसको तोड़िए, आप कहेंगे जी बिल्कुल तोड़ लेंगे इसको, 200 और अलग कर लीजिए, 18 सही 2/11% अलग कर लीजिए, तो आपको दिख रहा होगा ये 2% जो 1%, 100% जो है 1 के बराबर है, 2% 2 के बराबर होगा, ठीक है। अब ये जो है आपको हमने याद कराया है कितना, ये 1/11 का वैल्यू, 1/11 का वैल्यू कितना है, तो आप कहेंगे अरे 9 से 1/11% हमने याद किया है, तो इसी का तो दुगना है, दूना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 दूनी 18 सही 2/11%, तो यही तो है, यही तो है ये, ठीक है। तो अगर इसका दूना है तो ये इसका भी दूना हो जाएगा, तो 2/11% इसका वैल्यू हो जाएगा 2/11%। तो टोटल का वैल्यू कितना हो जाएगा, 11 दूना 22, 2 24/11, 24/11 ये हो गया आपका, ठीक है। अब इसी तरह एक और वैल्यू निकाल के बताइए, इसी तरह एक और वैल्यू निकालिए। 347.414%, 347.14%, 347.14%। देखिए कभी कभी दोस्तों एक बार तोड़ रहे हैं आप, कभी कभी 2 बार तोड़ रहे हैं, कभी कभी 3-3 बार आपको तोड़ने की ज़रूरत पड़ सकती है दोस्तों, कभी कभी आपको 3-3 बार तोड़ने की ज़रूरत पड़ सकती है। अब तोड़ने का क्या सिस्टम है, मतलब आप देखिए ये चीज़ को देखिए, आप देखने के बाद दिमाग में आप इमेजिन करिए तो किस किस चीज़ का इसमें से वैल्यू निकल सकता है,
किस किस चीज़ का वैल्यू हमको याद है, मेरे जानकारी में है। जो आपके जानकारी में हो ना, उसी को आपको उसी वैल्यू में आपको तोड़ना है, उसी उसी में आपको इसको डिवाइड करना है, ठीक है। जैसे हमको इसमें किसका कैसी वैल्यू पता है जान, तो हम देख रहे हैं ये एक 300 का तो वैल्यू है पता है हमको 300, आप ठीक है 300% को अलग कर लिए। अब 47.14% का कहीं आपको पता है वैल्यू, ठीक है। तो आप कहेंगे नहीं जानकारी में तो नहीं है। अरे तो जानकारी में नहीं है तो इसको फिर इसमें का 47.14% में क्या करिए, 40 को भी अलग कर लीजिए, 40% को भी अलग कर लीजिए, ठीक है। अब इसमें बचा कितना, 7%, 7.14%, 7.14%। और 7.14% जो है, 7.14% जो है आप याद कर रहे हैं, किसका मान याद कर रखा है, 1/14 का मान याद कर रखा है। तो ये अब क्या होगा आपका इजी वे में चला जाएगा। 1% जो है 100% जो है 1 के बराबर है, तो 300% ये 3 के बराबर हो जाएगा। 1/40, 1/20 जो है 1/5 के बराबर है, तो आपका 40% कितने के बराबर हो जाएगा, 2/5 के, ठीक है। अब 1/14 का आपका वैल्यू, ये 1/14 7.14 का वैल्यू आपका 1/14। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, इसका लसा आ जाएगा आपका 14×5 = 70, 14×5 = 70। अब वो इसमें सबका मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 7×3 = 21, 200, 7×3 = 21, इसमें 210। अब इसमें आपका 14×5 = 70, 14×2 = 28 प्लस 14×5 = 5, ये आ गया आपका, तो कितना आ जाएगा, 8×5 = 13, 43, ठीक है दोस्तों, 243 सही 70%, ठीक है। फ्रैक्शन वैल्यू इसका आ गया 270, ठीक है, 243/70%। तो ये हुआ, मतलब कभी कभी 2 बार, कभी कभी 3 बार आपको तोड़ने की ज़रूरत पड़ सकती है। ये कैसे पता चलेगा आपको, वैल्यू से, जो वैल्यू आपकी जानकारी में हो, ये यही चीज़ कह रहे हैं, यही आपको प्रैक्टिस से आएगा, ये एक बैग नहीं आएगा। अब ऐसे प्रैक्टिस करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे, तो सारी चीज़ें क्या होंगी आपकी धीरे धीरे क्लियर होती जाएंगी, ठीक है। अब इसी तरह अब अगला एक क्वेश्चन और करिए, 726 सही 2/3%, 7 सही 26 सही 2/3% करिए, करके बताइए, देखिए कितना आ रहा है। 726 सही 2/3%, अब करिए कितना आ रहा है। अब इसको देखिए, फिर इसको तोड़िए, 700 में तोड़ लिए। अब 26 सही 2/3%, तो 26 सही कोई वैल्यू तो ऐसा निकल आ नहीं रहा है कि हमको याद है जानकारी में हो, तो हम क्या करेंगे इसको। अच्छा देखिए, इसमें 6 सही 2/3 दिख रहा है, तो 6 सही 2/3 आपको याद कर रखा है 1/15 का, ठीक है। तो अब आपको सीधे दिख रहा होगा, तो इसको 20% को अलग कर लीजिए, 700% को अलग कर लीजिए, प्लस 6 सही 2/3% को अलग कर लीजिए। अब 100% आपका 1 के बराबर, 700 आपका 700% ये 7 के बराबर हो जाएगा। 1/20% जो है आपका 5 के बराबर हो जाएगा। और 6 सही 2/3 ये आपका ये इसके बराबर हो गया, 1/15 आपने याद कर रखा है, तो इसका आपका लॉसा कितना आ जाएगा, 15, एलसीएम आपका 15 आ जाएगा। तो अब इसमें 15 आ गया, तो इसका 15 105 प्लस 3, तो इसमें 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो जाएगा ये, प्लस 1, कितना आ गया आपका 109/15, 109/15, ये आपका वैल्यू आ गया, ठीक है। ये रहा दोस्तों परसेंटेज, कहाँ हुआ, ये रहा आपका परसेंटेज, फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलना। अभी तक ने हमने देखा परसेंटेज को, इस क्लास में हमने सीखा क्या कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना, ठीक है। किस तरह हम परसेंटेज को किसमें, फ्रैक्शन में हम बदल रहे थे, प्रतिशत को भिन्न में बदल रहे हैं, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, इस क्लास को आज यहीं पे लास्ट करते हैं, ठीक है। इस क्लास को यहीं पे ठीक है, इस क्लास को आज हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम अगला जो कॉन्सेप्ट है उसको देखेंगे, ठीक है।
अगला क्लास में हम जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, अब अगला क्लास में हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को देखेंगे, ठीक है दोस्तों। अगर हमारे इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को क्या करिए, तो चैनल को क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। अगर आप पुराने हैं, अगर चैनल को सब्सक्राइब कर लिए हैं तो क्या करना है, आपको लाइक करना है एंड क्या करना है, दोस्तों के साथ क्या करना है, शेयर करना है, ठीक है शेयर करना है। और क्लास में क्या चीज़ आपको समझ में नहीं आया, क्या चीज़ समझ में आया, ठीक है क्लास को आज इस ये भी ख़त्म करते हैं, ठीक है ओके बाय।